हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे सभी टेलीकॉम विभाग कंपनियों ने जो जितना भी कंपनी टेलीकॉम विभाग का है, सभी दुकानदार भाइयों से अनुरोध है। ये वीडियो दुकानदार भाइयों के लिए है कि आप जितना भी दुकानदार लोग हैं यूपीआई पेमेंट लेते हैं या फ़ोन पे लेते हैं, तो कर्नाटक की घटना है, आपको लाइव बता रहे हैं। और आज के डेट अगर यदि टेलीकॉम विभाग की बात करें तो कोई भी रिचार्ज कीजिएगा तो यूपीआई पेमेंट से आपको ऐड करना होगा। अगर यदि एयरटेल करते हैं और वह करते हैं, एयरटेल तो पूरा सिस्टम में कर दिया है यूपीआई से, आप फ़ोन पे से ऐड कीजिएगा तो आपका पेमेंट होगा। तो मान के चलिए कि 5,000 10,000 आराम से आप डेली का रिचार्ज करते हैं, और परसेंटेज मान के चलिए तो 0/0 है, कुछ परसेंटेज नहीं है, वो परसेंटेज का कोई वैल्यू नहीं है। तो आप 20 लाख से सालाना ऊपर करते हैं तो आप पर जीएसटी नोटिस आ जा सकता है। और 40 लाख नॉर्मल जो हल्का हल्का करते हैं वो 40 लाख तक करते हैं तो उनके पर भी जीएसटी लागू होगा। तो आप 40 लाख में कितना कमाते हैं ये जोड़ के हमको ज़रूर बताइएगा। एयरटेल कंपनी से या फिर अदर कंपनी से पैसा आप ऐड करते हैं तो आप दोनों तरफ से जाते हैं। सबसे पहले पैसा ऐड करते हैं, पैसा लेते हैं तो आप तो दोनों अप डाउन किए तो कंपनी जो है वो तो टारगेट नहीं लेती है, लेकिन बैंक जो है वो आपका डाटा खंगाल लेती है। तो बैंक डाटा खंगालने के बाद आपको जीएसटी नोटिस कर्नाटक में जो भेजा गया वो अन्य राज्यों में भी भेजा जाएगा। नोटिस का प्रक्रिया जो जारी हुआ, डाटा जो खंगाला गया है वो 21-22 से लेके 24-25 तक खंगाला गया है। सभी लोग क्या करते हैं, कुछ भी सामान हुआ तो यूपीआई पेमेंट करते हैं या फ़ोन पे करते हैं। तो फ़ोन पे यूपीआई चलता ही है, लोग करीबन कैश रखना ही छोड़ दिए आज के डेट में। तो इसमें क्या हुआ, अभी आप बैंक के नज़र में आ गए और इनकम आपका कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अब जीएसटी भरे तो भरे कैसे? आप सबसे पहले जीएसटी लायक नहीं है। अगर यदि 40 लाख का भी टर्नओवर सालाना करते हैं तो आपको औकात नहीं होगा जीएसटी हम भर सकें, क्योंकि उतना परसेंटेज ही नहीं है कोई भी टेलीकॉम विभाग में। या अदर में मान के चले तो परसेंटेज होगा तो उसमें आप भर सकते हैं। अदर कोई भी सामान बेच रहे हैं तो अदर की बात नहीं करें। अगर यदि टेलीकॉम विभाग की बात हम करेंगे तो टेलीकॉम विभाग में 40 लाख का सेलिंग करने के बाद भी आपको हिम्मत नहीं है जीएसटी आप पे कर सकते हैं, क्योंकि जितना परसेंटेज वो कंपनी देगी उससे ज़्यादा जीएसटी आपको पे करना होगा। तमाम मुद्दों के बाद हम बात करें तो कर्नाटका में जितने दुकानदार हैं सभी बोर्ड लगा दिए हैं, नो यूपीआई, नो फोन पे। तो डिजिटल से हम लोग को जोड़ा जा रहा है, तो ये फिर सिस्टम क्यों किया जा रहा है? आखिरकार जब डिजिटल में हम लोग जुड़ चुके हैं, सभी लोग यूपीआई फ़ोन पे में जुड़ चुके हैं और ट्रांजैक्शन चल रहा है हम लोग का, तमाम मुद्दों के साथ हम आज बात कर रहे हैं कि ऐसा अन्य राज्य में भी होने वाला है। आप पर हम वो आंकड़ा खंगाल नहीं रहे हैं, लेकिन बैंक आपका आंकड़ा खंगाल रही है। तो आम इंसान जैसे दुकानदारी करता है, ठेला को चलाता है, कोई हल्का फुल्का बिजनेस करता है और फ़ोन पे यूपीआई चलाता है, टर्नओवर तो होगा, चाहे उसको बचत कम हो, लेकिन सालाना टर्नओवर होता है। अगर ये जेन्युइन रूप से काम करते हैं तो टर्नओवर हो जाएगा। भले आपको बचत उसमें नहीं होगा, क्योंकि कुछ ऐसे हैं टेलीकॉम विभाग ज़्यादातर हैं जिसमें बचत नहीं है, लेकिन मतलब आप नज़र में आ रहे हैं। अभी